प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय दीजिए। उत्तर, तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास जी एक बैरागी साधु, हिंदी साहित्य के महान कवि, साहित्यकार एवं दार्शनिक थे। तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में राम भक्ति में लीन रहकर अनेकों ग्रंथों की रचनाएं की। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस एक पुरातन पौराणिक बहुप्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे एक महाकाव्य के रूप में भी जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि श्री रामचरितमानस को विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वां स्थान प्राप्त है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अलावा वाल्मीकि ऋषि गीतवाली, दोहावली, संस्कृत रामायण आदि काव्यों की रचना की थी। तुलसीदास जी भगवान राम के सच्चे भक्त एवं अनुयायी थे। कुछ लोग मानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी त्रेतायुग में रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि के अवतार थे, परंतु इस संबंध में विद्वानों की राय बंटी हुई है। तुलसीदास जी का जीवन परिचय। पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास, बचपन का नाम रामबोला, उपनाम गोस्वामी, अभिनव वाल्मीकि इत्यादि। जन्मतिथि 1511 संवत 1568 विक्रम। उम्र मृत्यु के समय 112 वर्ष। जन्म स्थान सोरो शुक्र क्षेत्र कासगंज उत्तर प्रदेश भारत। मृत्यु 1623 संवत 1680। मृत्यु का स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश। गुरु शिक्षक नरसिंहदास। धर्म हिंदू, दर्शन वैष्णव। प्रसिद्ध कथन सियाराम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल इत्यादि। तुलसीदास जी का परिवार। पिता का नाम आत्माराम शुक्ल दुबे, माँ का नाम हुलसी दुबे, पत्नी का नाम बुद्धिमती रत्नावली। बच्चों के नाम, बेटा तारक, शैशवावस्था में ही निधन। तुलसीदास जी का शुरुआती जीवन। ऐतिहासिक जानकारी और साक्ष्य के आधार पर बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1511 ईस्वी में कासगंज उत्तर प्रदेश में एक सरयुपारीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म राजापुर जिले के चित्रकूट में हुआ था। मुगल शासक अकबर को तुलसीदास जी का समकालीन सम्राट माना जाता है। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम शुक्ल दुबे एवं माता जी का नाम हुलसी दुबे था। तुलसीदास जी की माता एक आध्यात्मिक महिला एवं गृहिणी थी। तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में एक बहुत ही चर्चित प्रसंग सुनने को मिलता है कि तुलसीदास जन्म के समय 12 माह तक अपनी मां के गर्भ में थे। जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो वह काफी हष्ट-पुष्ट बालक के रूप में दिखाई दे रहे थे एवं तुलसीदास जी के मुंह में दांत थे। अपने जन्म के साथ ही तुलसीदास ने राम नाम लेना शुरू कर दिया था, जिस कारण तुलसीदास जी के बचपन का नाम रामबोला पड़ गया। जन्म की यह सब घटनाएं देख उनके आसपास के रहने वाले लोग बहुत ही आश्चर्यचकित थे। तुलसीदास जी की शिक्षा। तुलसीदास जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके गुरु नरसिंह दास जी के आश्रम में हुई थी। जब तुलसीदास जी 7 वर्ष के थे तो उनके माता पिता ने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के लिए श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी नरहरि बाबा के आश्रम भेज दिया था। नरसिंह बाबा जी के आश्रम में रहते हुए तुलसीदास जी ने 14 से 15 साल की उम्र तक सनातन धर्म, संस्कृत, व्याकरण, हिंदू साहित्य, वेद दर्शन, छह वेदांग, ज्योतिष शास्त्र आदि की शिक्षा प्राप्त की। रामबोला के गुरु नरसिंह दास ने ही रामबोला का नाम गोस्वामी तुलसीदास रखा था। अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद तुलसीदास जी अपने निवास स्थान चित्रकूट वापस आ गए और लोगों को राम कथा, महाभारत कथा आदि सुनाने लगे। तुलसीदास का तपस्वी बनना। तुलसीदास जी का तपस्वी और जीवन की मोह माया को त्याग देने के संबंध में एक प्रसंग बहुत प्रचलित है। तुलसीदास जी का विवाह बुद्धिमती नाम की लड़की से 1526 ईस्वी विक्रम संवत 1583 में हो गया था। बुद्धिमती को लोग रत्नावली के नाम से अधिक जानते थे। विवाह के पश्चात तुलसीदास जी अपनी पत्नी के साथ राजापुर नामक स्थान में रहा करते थे। तुलसीदास और रत्नावली दंपति का एक पुत्र था जिसका नाम तारक था, लेकिन किसी कारणवश बहुत ही कम उम्र में तारक की मृत्यु शयन अवस्था में हो गई थी। पुत्र की मृत्यु के बाद तुलसीदास जी का अपनी पत्नी से लगाव कुछ अधिक ही बढ़ गया था। तुलसीदास जी किसी भी हालत में अपनी पत्नी से अलगाव सहन नहीं कर सकते थे। दुख से पीड़ित तुलसीदास जी की पत्नी एक दिन बिना बताए अपने मायके चली गई। जब तुलसीदास जी को इसके बारे में पता चला तो वह रात को चुपके से अपनी पत्नी से मिलने ससुराल पहुंच गए। यह सब देख रत्नावली बहुत ही ज्यादा शर्म की भावना महसूस हुई और रत्नावली ने तुलसीदास जी से कहा, ये मेरा शरीर जो मांस और हड्डियों से बना है, जितना मोह आप मेरे साथ रख रहे हैं, अगर उतना ध्यान भगवान राम पर देंगे तो आप संसार की मोह माया को छोड़ अमरता और शाश्वत आनंद प्राप्त करेंगे।
अपनी पत्नी की यह बात तुलसीदास जी को एक हृदयघात करती हुई एक तीर की तरह चुभी और उन्होंने घर को त्यागने का मन बना लिया। जिसके बाद तुलसीदास जी घर छोड़कर तपस्वी बन गए। तपस्वी बनकर तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने लगे। 14 साल तक विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर अंत में तुलसीदास जी वाराणसी पहुंचे। वाराणसी पहुंचकर तुलसीदास आश्रम बनाकर रहने लगे और लोगों को धर्म कर्म शास्त्र आदि की शिक्षा देने लगे। तुलसीदास जी की हनुमान जी से मुलाकात। तुलसीदास जी की रचनाओं में बहुत सी जगहों पर हनुमान जी से मुलाकात का वर्णन किया है। अपनी रचना में तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब वह वैराग्य धारण कर वाराणसी में रह रहे थे तो एक दिन बनारस के घाट पर तुलसीदास जी की मुलाकात एक साधु से होती है जो भगवा वस्त्र पहने राम नाम का जाप करते हुए गंगा की ओर स्नान करने लिए जा रहा था। अचानक ही मार्ग में तुलसीदास जी उस साधु से टकराते हैं। टकराने के बाद तुलसीदास जी चिल्लाते हुए कहते हैं कि हे साधु महाराज, मैंने आपको पहचान लिया है, मुझे पता है आप कौन हैं। हे साधु महाराज, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। तुलसीदास जी इतना कहने पर साधु ने कहा, हे तपस्वी, भगवान राम आपका भला करें। इतना कहकर साधु ने तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया और अपने स्थान की ओर चले गए। हनुमान जी ने तुलसीदास जी का मार्गदर्शन करते हुए बताया कि जब तुम चित्रकूट आओगे तो तुम्हें भगवान राम के दर्शन होंगे। जब तुलसीदास भगवान राम से मिले, रामचरितमानस में एक प्रसिद्ध प्रसंग मिलता है जब तुलसीदास जी भगवान राम से भेंट की। घटना कुछ इस प्रकार है कि राम भक्ति में लीन रहने वाले तुलसीदास जी एक समय जब उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित चित्रकूट के रामघाट में आश्रम बनाकर रहते थे तो एक दिन तुलसीदास जी कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करने गए हुए थे। जहां तुलसीदास जी ने दो राजकुमारों को घोड़े पे सवार आते देखा, लेकिन तुलसीदास जी ना तो उन दोनों राजकुमारों को पहचान सके और ना ही उन दोनों राजकुमारों के बीच अंतर जान सके। इस घटना के बाद जब अगली सुबह नदी के किनारे घाट पर तुलसीदास जी चंदन का लेप बना रहे थे तो दो राजकुमार तपस्वी का भेष बनाकर तुलसीदास जी एक आश्रम आते हैं। राजकुमारों को देख तुलसीदास जी उनको पहचान लेते हैं, यह भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण है। तुलसीदास जी राजकुमारों को देखकर कहते हैं कि भगवान, मैं आपको पहचान गया। आपको मेरा प्रणाम, मेरी इस कुटिया में आपका स्वागत है। इसके बाद भगवान राम तुलसीदास जी के पास गए और चंदन के लेप का तिलक मांगा। तुलसीदास जी ने भगवान राम के माथे पर तिलक लगाया और पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया। इस तरह से भगवान राम का मिलन तुलसीदास जी से हुआ। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। भगवान राम से भेंट के संबंध में तुलसीदास जी ने उपरोक्त में बताया है। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम की मनमोहक अद्भुत छवि को देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गए और अपनी सुध बुद्ध खो बैठे। जब भगवान राम ने तिलक लगाने को कहा तो तुलसीदास जी तब ज्ञात हुआ कि यह प्रभु श्री राम है। जिसके बाद तुलसीदास जी ने श्री राम को चंदन का तिलक लगाया और भक्ति अवस्था में लीन होकर अंतर्ध्यान हो गए। तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचनाएं। तुलसीदास जी ने अपने 112 वर्ष के लंबे जीवन काल में अनेकों काव्य रचनाएं की। रचनाएं और प्रकाशित वर्ष: रामचरितमानस 1574 ईस्वी, रामललान्छु 1582 ईस्वी, वैराग्य संदीपनी 1612 ईस्वी, सतसई, बरवें रामायण 1612 ईस्वी, हनुमान बाहुक, कवितावली 1612 ईस्वी, गीतावली, श्री कृष्णा गीतावली 1571 ईस्वी, पार्वती मंगल 1582 ईस्वी, जानकी मंगल 1582 ईस्वी, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली 1583 ईस्वी, विनय पत्रिका 1582 ईस्वी, छंदावली रामायण, कुंडलिया रामायण, रामशलाका, झूलना, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, करखा रामायण, कलिधर्माधर्म निरूपण, छप्पैया रामायण, कवित रामायण, रोला रामायण। तुलसीदास द्वारा रचित रामललान्छु एक संस्कार गीतबद्ध काव्य है, जिसमें तुलसीदास जी ने अपनी गीतों के माध्यम से राम सीता के विवाह का वर्णन किया है। गोद लिहें कौशल्या बैठी रामही वर हो, शोभित दूल राम सीस पर आंच हो। दोहावली। तुलसीदास जानकी मंगल। तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई जानकी मंगल को विद्वानों के द्वारा एक प्रामाणिक रचना के रूप में जाना जाता है। इस रचना में गोस्वामी तुलसीदास जी ने माता सीता के बारे में बताया है। जानकी मंगल के कुछ अंश: पंथ मिले भरिगुनाथ हाथ फरसा लिए, डांठी आंखी देखाई कोप दारुण किए, राम कीन्ह परितोष रोस रिस परिहरी, चले सौंपी सारंग सुफल लोचन करी, रघुबर भुजबल देख उछाह बरातिन्ह, मुदित राव लखी सन्मुख विधि सब भानतिन्ह।
यद्यपि स्वामी की शिष्य परंपरा के द्वारा देश के बड़े भाग में राम भक्ति की पुष्टि निरंतर होती जा रही थी और भक्त लोग फुटकल पदों में राम की महिमा गाते जा रहे थे और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का परमाज्वल प्रकाश विक्रम की 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी द्वारा स्फुरित हुआ। उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा के भाषा काव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया। सारांश यह कि रामभक्ति का वह परम विशद साहित्य संदर्भ इन्हीं भक्त शिरोमणि द्वारा संगठित हुआ जिससे हिंदी काव्य की प्रौढ़ता का प्रारंभ हुआ। शिव सिंह सरोज में गोस्वामी जी के एक शिष्य बेनीमाघव दास कृत गोसाई चरित्र का उल्लेख है। इस ग्रंथ का कहीं पता न था, पर कुछ दिन हुए सहसा यह अयोध्या से निकल पड़ा। अयोध्या में एक अत्यंत निपुण दल है जो लुप्त पुस्तकों और रचनाओं को समय समय पर प्रकट करता रहता है। कभी नंददास कृत तुलसीदास की वंदना का पद प्रकट होता है जिसमें नंददास कहते हैं, श्रीम तुलसीदास स्वगुरु त्राता पद बंदे, नंदराम के हृदय नयन को खोले सोई। कभी सूरदास जी द्वारा तुलसीदास जी की स्तुति का यह पद प्रकाशित होता है, धन्य भाग्य मम सत शिरोमणि चरणकमल तकी प्राइन, कर्म उपासन ज्ञान जनित भ्रम समय मूल नसायो, दया दृष्टि ते मग दिसी हेरेउ तत्व स्वरूप लखायो। इस पद के अनुसार सूरदास का कर्म उपासन ज्ञान जनित भ्रम वल्लभाचार्य जी ने नहीं, तुलसीदास जी ने दूर किया था। सूरदास जी तुलसीदास से अवस्था में बहुत बड़े थे और उनसे पहले प्रसिद्ध भक्त हो गए थे, यह सब लोग जानते हैं। गोसाई चरित्र में वर्णित बहुत सी बातें इतिहास के सर्वथा विरुद्ध पड़ती है। यह था माता प्रसाद गुप्त अपने कई लेखों में दिखा चुके हैं। रामानंद जी की शिष्य परंपरा के अनुसार देखें तो भी तुलसीदास के नाम नरहरियानंद और नरहरियानंद के गुरु का नाम अनंतानंद ठहरता है। अनंतानंद और नरहरियानंद दोनों रामानंद जी के 12 शिष्यों में थे। नरहरिदास को अलंबत कुछ लोग अनंतानंद का शिष्य कहते हैं, पर भक्तामाल के अनुसार वे अनंतानंद के शिष्य श्रीरंग के शिष्य थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि तिथि, बार आदि ज्योतिष की गणना से बिल्कुल ठीक मिलाकर तथा तुलसी के संबंध में चली जाती हुई सारी जनश्रुतियों का समन्वय करके सावधानी के साथ इसकी रचना हुई है, पर ऐसी पदावली इसके भीतर चमक रही है जो इसे बिल्कुल आजकल की रचना घोषित कर रही है। यह है, देखिन तिरछित दृष्टि ते सब जने कीन ही सही संकरम, दिव्या पर 100 लिख्यो, पर धुनि सुने सत्यम शिव सुंदरम। गोस्वामी जी घर छोड़ने पर कुछ दिन काशी में, फिर काशी से अयोध्या जाकर रहे, उसके पीछे तीर्थ यात्रा करने निकले और जगन्नाथपुरी रामेश्वर द्वारका होते हुए बदरिकाश्रम गए। वहां से ये कैलाश और मानसरोवर तक निकल गए। अंत में चित्रकूट आकर ये बहुत दिनों तक रहे जहां अनेक संतों से इनकी भेंट हुई। इसके अनंतर संवत 2332 में अयोध्या जाकर इन्होंने रामचरितमानस का आरंभ किया और उसे 2 वर्ष 6 महीने में समाप्त किया। रामायण का कुल अंश विशेषतः किष्किंधा कांड काशी में रचा गया। रामायण समाप्त होने पर ये अधिकतर काशी में ही रहा करते थे। वहां अनेक शास्त्रज्ञ विद्वान इनसे आकर मिला करते थे क्योंकि इनकी प्रसिद्धि सारे देश में हो चुकी थी। ये अपने समय के सबसे बड़े भक्त और महात्मा माने जाते थे। कहते हैं कि उस समय के प्रसिद्ध विद्वान मधुसूदन सरस्वती से इनसे वाद हुआ था, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने इनकी स्तुति में यह श्लोक कहा था, आनंद कान्ने कश्चिदमस्तुत्सीत कविता मजरीपस्य रामभ्रमभूषिता। गोस्वामी जी के मित्रों और स्नेहियों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मान सिंह, नानाजी और मधुसूदन सरस्वती आदि कहे जाते हैं। रहीम से इनसे समय समय पर दोहों में लिखा पढ़ी हुआ करती थी। काशी में इनके सबसे बड़े स्नेही और भक्त भदैनी के एक भूमिहार जमींदार टोडर थे, जिनकी मृत्यु पर इन्होंने कई दोहे कहे हैं। 4 गांव को ठाकुरों मन को महाद्वीप, तुलसी या कालिदास में अथ टोडर दीप, तुलसी रामस्नेह को सिर पर भारी भारू, टोडर कांवा नहीं दियो, सब कही रहे उतारू, रामधाम टैंडर गए, तुलसी गए असोच, जियबो प्रीत पुनीत बिनु, यह जानी संकोच। गोस्वामी की मृत्यु के संबंध में लोग यह दोहा कहा करते हैं, संवत 16 से 80, अपसी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तत्यों शरीर। पर बाबा बेनीमाघव दास को पुस्तक में दूसरी पंक्ति इस प्रकार है या कर दी गई है, श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तज्यो शरीर। यह ठीक तिथि है क्योंकि टोडर के वंशज अब तक इसी तिथि को गोस्वामी जी के नाम सीधा दिया करते हैं। तुलसीदास जी की मृत्यु। इतिहासकार मानते हैं कि तुलसीदास जी जीवन के अंतिम समय में वाराणसी में ही रह रहे थे। जीवन के अंतिम क्षणों में भी तुलसीदास जी की दिनचर्या पूरी तरह से राम भक्ति में ही लीन रहती थी। वाराणसी में 112 साल की उम्र में 1623 ईस्वी में तुलसीदास जी ने समाधि लेकर अपने शरीर को त्याग दिया। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि तुलसीदास जी की मृत्यु 1680 ईस्वी में श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को राम नाम का जाप करते हुए हो गई थी।
अपने अंतिम समय में तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका नामक पुस्तक लिखी थी जिस पर भगवान श्री राम ने स्वयं हस्ताक्षर किए थे। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.